नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 1 का चैप्टर 5 इन द किचन आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों, क्या आपको पता है किचन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किचन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, KITCHEN किचन, किचन का मतलब होता है रसोई घर। आप लोग को तो सबको पता होगा बच्चों, आप जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो आपके लिए आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपको नाश्ता देती है, लंच ब्रेकफास्ट देती है, जिसको खा करके फिर आप स्कूल के लिए निकलते हैं। तो आखिर आपकी मम्मी ये खाना बनाती कहाँ है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी मम्मी जहाँ खाना बनाती है उस जगह को क्या कहते हैं, वहाँ क्या क्या होता है, कौन कौन सा सामान रहता है? तो बच्चों, आज हम उसी जगह के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जहाँ पे मम्मी खाना बनाती है उस जगह को हम किचन कहते हैं, यानी कि रसोई घर। आपने ध्यान दिया होगा ना, मम्मी आपकी किचन में ही खाना बनाती है। क्या आपने कभी देखा है कि मम्मी किचन छोड़ करके बेडरूम में या फिर ड्राइंग रूम में खाना बनाती हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जिस जगह घर में हम खाना बनाते हैं उस जगह को हम किचन कहते हैं, यानी रसोई घर। मम्मी आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, भोजन बनाती है, या आपके लिए नाश्ता बनाती है, या जो भी आपके मनपसंद भोजन बनाती है वो सब रसोई घर में ही बनता है। तो बच्चों, आपने कभी रसोई घर में जाकर ध्यान से देखा है कि वहाँ क्या क्या सामान होता है, क्या क्या चीज़ें होती है? आखिर मम्मी कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपके लिए भोजन पकाती हैं? आप किचन में जाते तो ज़रूर होंगे, लेकिन कभी इन बातों पे आपने ध्यान दिया है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन में क्या क्या होता है और उनका इस्तेमाल किस किस चीज़ों में होता है। तो प्यारे बच्चों, आप जब भी अपने घर में जाइएगा तो आप किचन में जाकर देखिएगा कि आखिर किचन में कौन कौन सा सामान होता है। किचन में गैस स्टोव होता है, सिलेंडर होता है, फ्राई पैन होता है। तो इसे हम चित्र के द्वारा यहाँ देखते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में एक रसोई घर यानी किचन, KITCHEN किचन का एक प्यारा सा चित्र है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों? हाँ, सही है, आपको यहाँ फ्राई पैन दिख रहा है, तावा दिख रहा है, आप देख रहे हैं स्टोव पे कुछ खाना भी पक रहा है, और उसके बगल में क्या रखा हुआ है बच्चों? कप रखा हुआ है। एक छोटा सा टेबल भी दिख रहा है, उसमें क्या है बच्चों? उसमें एक एप्पल भी रखा हुआ है जो कि रेड कलर का है। और बच्चों, आपको यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है? सही है, आप देख रहे हैं जो गैस के ऊपर लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चिमनी कहते हैं। आज बहुत लोगों के बच्चों आपके घर में भी चिमनी लगता है जो कि गैस के धुएं को बाहर करता है। किचन में एक खिड़की है, ऊपर में कपबोर्ड बने हुए हैं जहाँ पर मम्मी खाना, डिब्बा या जो भी जार होते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं। आपको एक टीपॉट भी दिख रहा होगा। टीपॉट कौन से कलर का है बच्चों? सही है, ग्रीन कलर का है। तो बच्चों, टीपॉट में क्या होता है आपको पता है? उसमें चाय बनाकर हम लोग रखते हैं। बच्चों, क्या आपको किचन में और भी कुछ दिख रहा है? हाँ, किचन में प्लेट भी है, नल भी है, और एक रेड कलर का जो है कॉर्नर में, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, वो फ्रिज है। तो बच्चों, फ्रिज का क्या यूज़ होता है किचन में? हाँ, हम जब भी खाना बनाते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए, उसे रखने के लिए, खाना हमारा ताज़ा रहे इसलिए हम उसे फ्रिज में स्टोर करते हैं, फ्रिज में उसे रख देते हैं। ठीक है। और बच्चों, क्या आपको कप दिख रहा है, प्लेट दिख रहा है, और एक छोटी सी ग्लास में आपको पानी भी दिख रहा है? क्या आपको ओवन दिख रहा है बच्चों? ओवन, जी हाँ, चित्र के आप कॉर्नर में देखिएगा, वहाँ एक ओवन भी रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये भी एक किचन का ही यूटेंसिल्स में आता है। ये भी एक किचन का अप्लायंस होता है बच्चों, जो कि खाना बनाने में, खाना गर्म करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो अब हम इन सब चीज़ों को एक एक करके जानेंगे कि कौन सा चीज़ को क्या कहते हैं और उसका क्या इस्तेमाल होता है।
देखिए बच्चों, ये किचन के यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, UTENSILS, ठीक है। आप बर्तन तो जानते होंगे ना जो किचन में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि ज़रूरी बर्तन होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं इस चित्र में पॉट है, POT, पॉट। सबसे पहले पॉट है, तो पॉट में हम क्या रखते हैं बच्चों, इसका हम यूज़ कब करते हैं, कब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे घर पे कि जब आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है तो खाना बना करके बच्चों उसी पॉट में आपकी मम्मी आपके लिए भोजन को स्टोर करती है, उसी में रखती है, ताकि आप जब स्कूल से घर पहुँचे तो इसी पॉट से आप खाना निकाल कर खा सकें। तो बच्चों, जिसमें हम खाना बना के रखते हैं उसको पॉट कहते हैं, POT, पॉट। उसके बाद बच्चों आते हैं हम पैन पे। आपको दिख रहा है बच्चों रेड कलर का ये पैन, PAN, पैन। पैन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें हम चाय बनाते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं ये रेड कलर का पैन है, ठीक है, इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। तो बच्चों, आप देखते होंगे कि घर पे जब भी मम्मी पापा के लिए चाय बनाती होंगी तो इसी पैन का यूज़ करती होंगी, या पानी गर्म करती होंगी आपके लिए कभी पीने के लिए, तो इसी पैन का हम यूज़ करते हैं। इसे हम पूरा सॉस पैन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे बोलते हैं बच्चों, PAN, पैन। उसके बाद देखिए बच्चों, ये क्या है, ये भी एक तरह का पैन होता है जिसे हम फ्राइंग पैन कहते हैं, FRYINGPAN, यानी फ्राइंग पैन। तो इसका यूज़ आप कब करते हैं बच्चों, आपने कब देखा है मम्मी को फ्राइंग पैन यूज़ करते हुए, जब आपकी मम्मी आपके लिए सब्जी बनाती है, ऑमलेट बनाती है, तो फिर क्या करती हैं वो फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हैं। तो फ्राइंग पैन का भी खाना बनाने के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है, इसे हम फ्राइंग पैन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट पिक्चर किस चीज़ का है, इसे तो आप जानते होंगे, बिल्कुल सही, ये प्लेट है जिसे हम थाली भी कहते हैं, ठीक है। प्लेट में हम क्या करते हैं बच्चों, प्लेट में हम खाना लेकर खाते हैं, प्लेट में हम खाना रखते हैं, निकालते हैं, उसी प्लेट में हम खाते हैं। तो आइए प्लेट के बारे में जानते हैं बच्चों, PLATE, प्लेट, ठीक है। प्लेट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम खाना निकालते हैं तो इसी प्लेट में हम खाना रखते हैं और फिर हम अच्छे से उसे खाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको नेक्स्ट पिक्चर, उसमें आपको क्या दिख रहा है, चाकू दिख रहा है। तो बच्चों, क्या आपको पता है चाकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाकू को इंग्लिश में हम नाइफ कहते हैं, KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। चाकू का इस्तेमाल कब करते हैं, क्या आपने कभी मम्मी को किचन में चाकू का यूज़ करते हुए देखा है बच्चों। हाँ, मम्मी क्या करती हैं, चाकू से सब्जी काटती हैं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही देखा है। जब भी किचन में आपने देखा होगा मम्मी को सब्जी या फिर कोई फ्रूट्स या फल काटते हुए, तो तब हम चाकू का यानी कि नाइफ़ का यूज़ करते हैं। तो नाइफ़ का यूज़ कब होता है बच्चों, सब्जी या फिर फल को काटने के लिए। उसके बाद जो है उसे तो आप बहुत ही अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि आपका जो फेवरेट फूड होता है वो आप इसी से खाते हैं ना बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं, कांटा चम्मच, बिल्कुल सही। और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इसे हम इंग्लिश में फॉर्क कहते हैं, FORK, फॉर्क, ठीक है। तो बच्चों, इसका कब यूज़ होता है, ये तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप नूडल्स खाते हैं, चाउमीन खाते हैं या फिर मैगी खाते हैं, तब हम क्या करते हैं, फॉर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है बच्चों कि कभी कभी कोई ऐसा फ्रूट्स भी होता है, कोई ऐसा फल भी होता है जिसे हम फॉर्क से खा सकते हैं। तो आप फ्रूट्स और फल को भी फॉर्क से खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर क्या है बच्चों, आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही, इसे चम्मच कहते हैं। हाँ, आपने सही कहा। और चम्मच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं, SPOON, स्पून। स्पून मतलब चम्मच, ठीक है।
तो बच्चों चम्मच का यूज़ हम कब करते हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? सही है, जब भी हम कुछ लिक्विड खाते हैं या कुछ कटोरी में लेकर कुछ भी चीज़ ऐसा खाते हैं जिससे हमारा हाथ ना गंदा हो, तब उस समय हम क्या करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। हम उस चीज़ को स्पून से खाते हैं जिससे कि हमारा हाथ गंदा होने से बच जाए। स्पून का यूज़ तो आप लोग हमेशा करते होंगे ना घर पे, किसी फॉर्क का यूज़ होता है। सही है, हाँ, स्पून का भी यूज़ हमें करना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये जो लास्ट पिक्चर है, क्या आप में से कोई बता सकता है कि आखिर ये क्या है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये चॉपस्टिक्स है, ठीक है। आपको पता होगा बच्चों कि चॉपस्टिक का काम क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। चॉपस्टिक का काम बच्चों नूडल्स खाने के लिए ही होता है। जैसे पहले हम फोर्क से खाते थे, आजकल जो है वो चॉपस्टिक से भी बहुत बच्चे नूडल्स को खाते हैं, ठीक है। जो भी आप खाते हैं ना, नूडल्स, चाउमीन, मैगी, तो उसे चॉपस्टिक से भी खाया जाता है। ये एक पिन्नुमा स्टिक होता है जिससे कि नूडल्स को पकड़ा जाता है और उसी दोनों स्टिक के सहायता से उसे खाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ यूटेंसिल्स के बारे में, बर्तनों के बारे में देखा कि किचन में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बर्तन होते हैं। जहाँ आपने पॉट देखा, पैन देखा, फ्राइंग पैन देखा, प्लेट देखा, नाइफ देखा, फॉर्क देखा, स्पून देखा और चॉपस्टिक्स देखा। तो आपने देखा बच्चों कि यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं किचन में, वो कितने तरह के होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो बच्चों, क्यों ना हम इसको और भी अच्छे से जानने के लिए इसको अलग अलग करके देखें। तो बच्चों, अब मैं उनका चित्र दिखाऊंगी और आप मुझे बताइएगा कि आखिर ये पिक्चर किस चीज़ का है, और हम इसे और भी अच्छी तरीके से पिक्चर के द्वारा अलग अलग करके समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं, सबसे पहला पिक्चर जो है ये क्या है बच्चों, आप मुझे बताइए। अभी मैंने अभी बताया था ना आपको, हाँ, ये चाकू है। चाकू तो है ये, पर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। और नाइफ का स्पेलिंग क्या होता है, बताइए मुझे पढ़ के। KNIFE, नाइफ, बिल्कुल सही। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि नाइफ का क्या यूज़ होता है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि नाइफ हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? सही कहा आपने, नाइफ हम फल या फिर सब्जी को काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया ना कि नाइफ का यूज़ हम कब और कहाँ करते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाइफ के बाद बच्चों आता है नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या है? फॉर्क एंड स्पून। अच्छा, इसमें फॉर्क कौन है और स्पून कौन है? सही कहें आप, फॉर्क जो होता है वो कांटा चम्मच होता है जिसके मुंह पर कांटा की तरह शेप होता है, ठीक है। और चम्मच जो होता है बच्चों, स्पून जो होता है, वो ऊपर से गोल शेप में, गोल आकार में होता है। तो बच्चों, स्पून का यूज़ तो आपको पता है कहाँ होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, फॉर्क और स्पून। तो फॉर्क हम नूडल्स खाने के लिए यूज़ करते हैं और चम्मच का यूज़ हम जब हमें लगता है कि हाथ हमारा गंदा नहीं हो, तब हम चम्मच से खाते हैं, उस समय हम चम्मच का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से इसका स्पेलिंग हम पढ़ते हैं। FORK, फॉर्क यानी कांटा चम्मच, और SPOON, स्पून यानी चम्मच। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि फॉर्क और स्पून में क्या अंतर होता है और क्या इसका यूज़ होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर पर। अरे ये क्या है बच्चों, क्या आपको पता है ये क्या है? कटोरी है, बिल्कुल सही। और कटोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? BOWL, बाउल, ठीक है। तो कटोरी को हम इंग्लिश में बाउल कहते हैं। कटोरी का यूज हम कब करते हैं बच्चों? जब हम कुछ लिक्विड की तरह का चीज़ खाते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो भी लिक्विड चीज़ हम खाते हैं, अगर उसे हम प्लेट में खाएंगे तो क्या हम खा पाएंगे उसे? नहीं खा पाएंगे। जब हम उसे खाने जाएंगे तो वो क्या होगा? वो हमारे पूरे शरीर में गिर जाएगा। तो वैसे हाल में हम बाउल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाउल का यूज़ करते हैं। ये कटोरी होता है, इसमें हम सब्जी खा सकते हैं, जो भी आपके पसंद का चीज़ है आप बाउल में रख करके खा सकते हैं। तो बच्चों, कटोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाउल,
BOWL बाउल यानी कटोरी। तो आप समझ गए कटोरी क्या होता है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये तो आ गया प्लेट। आपको तो पता है ना प्लेट क्या होता है। हाँ, प्लेट के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। PLATE प्लेट। प्लेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें हम खाना निकाल के रोटी, राइस या जो भी आपको पसंद हो इस प्लेट में हम निकालते हैं और निकालने के बाद हम उसे खाते हैं। तो प्लेट के बारे में तो सब जानते हैं। किसने किसने प्लेट देखा है? सभी ने हाथ उठाया, सभी ने देखा है प्लेट। वेरी गुड। यानी कि आप अपने घर पे प्लेट देखे हैं। सबके घर में प्लेट होता है। और कहाँ होता है वो प्लेट, कहाँ रखा जाता है? किचन में रखा जाता है, यानी रसोई घर में रखा जाता है। वेरी गुड। तो आइए हम प्लेट का स्पेलिंग फिर से एक बार पढ़ते हैं। PLATE प्लेट। ठीक है, प्लेट में हम लोग खाना रखकर खाते हैं। तो आपको प्लेट का स्पेलिंग याद हो गया ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला आइटम देखते हैं। ये क्या है? ये है पैन। PAN पैन। अभी हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था ना फ्राइंग पैन के बारे में। तो ये फ्राइंग पैन है, इसे हम पैन भी कह सकते हैं। PAN पैन। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है बच्चों? क्या आपने पैन देखा है अपने घर में? देखा है। तो पैन का यूज़ कहाँ होता है? आपकी मम्मी जब आपके लिए ऑमलेट बनाती है तो वो किस पे बनाती है? पैन पे ही बनाती है। ठीक है, और मम्मी क्या करती है और पैन का यूज़ कब करती है? जब वो खाना बनाती है, तब भी फ्राइंग पैन का यूज़ होता है। तो बच्चों, पैन का यूज़ हम खाना बनाने वक्त हम इस पे सब्जी, ऑमलेट, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको खाना हो, वो आप फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे फ्राइंग पैन कहते हैं, यानी PAN पैन। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा, इसे हम पैन या फ्राइंग पैन दोनों कहते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ें, देखते हैं आगे क्या है। अरे ये क्या है? ये तो ग्लास है। ग्लास के बारे में तो आपको सबको पता है। ठीक है, GLASS ग्लास। ठीक है, ग्लास का यूज़ हम कब करते हैं बच्चों? ग्लास का आखिर क्या इस्तेमाल करते हैं हम? पानी पीने के लिए। बिल्कुल सही। हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्यास लगती है तो हम ग्लास में पानी लेते हैं और पीते हैं। तो ग्लास का यूज़ कब करते हैं बच्चों? पानी पीने के लिए ग्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम जानेंगे कि ग्लास का स्पेलिंग क्या होता है। GLASS ग्लास। इसे इंग्लिश में भी ग्लास ही कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, GLASS। तो बच्चों ग्लास के बारे में तो आप जानते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है। ये क्या आया? ये आया कुकर। COOKER कुकर। कुकर किसने किसने देखा है? सभी ने देखा है। कहाँ देखा है? किचन में देखा है। अपने अपने घर के किचन में देखा है कुकर। कुकर का क्या यूज़ होता है? आखिर कुकर होता कैसा है? ये कुकर के सर पर क्या है? वो किस तरह का ये बना हुआ है सर पर? किसी को पता है वो क्या है? वो सीटी होता है। ठीक है, आप देखते होंगे घर पर जब खाना बनता है कुकर में और जब वो रेडी हो जाता है तो कुकर की सीटी की आवाज़ तो आप सभी ने सुनी होगी। हाँ, तो वो बहुत ज़ोरों से सीटी बजाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम प्रेशर कुकर कहते हैं। इसके सर पर एक छोटी सी सीटी लगी रहती है जो कि खाना रेडी होने पर बजती है। वो हमें बताती है कि खाना बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रेशर कुकर या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कुकर कहते हैं। COOKER कुकर। ठीक है, कुकर का इस्तेमाल भी बच्चों खाना बनाने के लिए ही हम लोग करते हैं। जब आपकी मम्मी आपके लिए आलू उबालती हैं या कुछ उस तरह का स्टीम आइटम हम बनाते हैं तो उसे हम कुकर में ही बनाते हैं। तो बच्चों कुकर का इस्तेमाल भी हम खाना बनाने के लिए ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तब देखते हैं आगे। अब आते हैं हम पॉट पे,
ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये 2 तरह का पॉट है ना, ठीक है। तो पॉट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे पॉट का स्पेलिंग, POT, पॉट। तो बच्चों पॉट आखिर होता क्या है, इसे कब हम यूज़ कर सकते हैं? तो आपने घर पे देखा होगा बच्चों कि जब भी मम्मी खाना बना लेती हैं तो खाना बनाकर उसे किस में रखती है? पॉट में ही रखती है। ये ब्लू पॉट आप देख रहे हैं, इसे हम यूज़ करते हैं खाना रखने के लिए, ठीक है। मम्मी खाना बनाकर पॉट में रखती है ना आपके लिए, कि आप स्कूल से आकर के पॉट से खाना निकाल कर खाएंगे। और ये रेड वाला जो पॉट है बच्चों, ये खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कढ़ाई भी कहते हैं, ठीक है। आपने घर में सुना होगा ना कि कढ़ाई है किचन में, तो इसे हम हिंदी में कढ़ाई भी कहते हैं। ये खाना बनाने के लिए यूज होता है। तो बच्चों यहाँ 2 तरह का पॉट आप देख रहे हैं। एक रेड पॉट जो है वो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये जो ब्लू कलर का पॉट है वो खाना रखने के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ 2 तरह के पॉट के बारे में जाने और दोनों का यूज़ भी हम जान गए। तो बच्चों पॉट का स्पेलिंग क्या होता है? सब एक साथ बोलिए, POT, पॉट, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि पॉट का यूज़ क्या होता है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है सॉस पैन, ठीक है। सॉस पैन का यूज़ कब होता है बच्चों? सॉस पैन का यूज़ होता है जब हम चाय बनाते हैं। जब आप घर पर जाइएगा और देखिएगा कि जब आपके पापा घर आएंगे तो मम्मी जब चाय बनाती है तो देखिएगा मम्मी कौन से बर्तन का यूज़ करती है। तो आप आज घर जा कर के ये शाम में ज़रूर देखिएगा कि मम्मी कौन से बर्तन में चाय बनाती है। जिस बर्तन में वो चाय बनाएगी उसका ऐसा ही एक हैंडल होता है जिसे हम सॉस पैन कहते हैं, SAUCEPAN, सॉस पैन, ठीक है। इसमें हम पानी भी गर्म कर सकते हैं बच्चों, और इसमें हम चाय, कॉफ़ी आदि भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सॉस पैन का यूज़ होता है चाय, कॉफ़ी या फिर पानी गर्म करने के लिए। चाय तो आप पीते नहीं हैं तो आपको तो गर्म पानी ही पीना होगा ना, लेकिन बच्चों आपको पता है सॉस पैन में दूध भी गर्म होता है, इसीलिए इसका ध्यान रखना है। चाय तो नहीं लेकिन दूध आप इसमें गर्म करके पी सकते हैं। तो सॉस पैन का यूज़ होता है चाय, कॉफ़ी, दूध या फिर पानी गर्म करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है, इसे हम रोलिंग पिन या फिर चक्की बेलन भी कहते हैं। आपकी मम्मी घर पे रोटी बनाती है ना, रोटी तो हम सब लोग खाते हैं, तो रोटी किस पे बनता है? इसी पे बनता है। आपने देखा है इसे घर पे? हाँ, इसे आपने देखा है ना, इसे रोलिंग पिन कहते हैं, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं? आटा लेते हैं, आटा से हम रोटी बनाते हैं। इसके ऊपर हम रोलिंग पिन की सहायता से रोटी बेलते हैं और फिर गर्मा गर्म रोटी खाते हैं। तो जो रोटी हम खाते हैं ना बच्चों, वो रोटी जो है ना वो इसी पे बनता है, वो रोटी इसी पे बेलाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर रोटी भी हमें नहीं मिलेगी। ये तो आपने अपने घर पे सब कोई देखे होंगे ना। हाँ, इसे हम रोलिंग पिन कहते हैं, ROLLINGPIN, रोलिंग पिन, यानी कि चक्की और बेलन। इसे रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला पिक्चर में आते हैं बच्चों। ये क्या है? ये तो सबको पता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें हम चाय रखते हैं। ये है टी पॉट, ठीक है, TEAPOT, यानी टी पॉट। टी पॉट में हम क्या करते हैं? इसमें हम चाय बनाकर रखते हैं और फिर इसी से हम चाय निकालकर कप में पीते भी हैं। तो बच्चों टी पॉट का इस्तेमाल कब होता है? टी पॉट का इस्तेमाल बच्चों चाय रखने के लिए होता है। जब भी मम्मी चाय बनाती हैं तो चाय बनाकर सॉस पैन में टी पॉट में ही रखती हैं, तो टी पॉट में हम चाय रखते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से बोलिए, TEAPOT, टी पॉट, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि टी पॉट का यूज़ किस लिए होता है। तो यहाँ हम तरह तरह के यूटेंसिल्स के बारे में जाने। आपने देखा बच्चों, हमने कितने बर्तनों के बारे में अभी जाना। ये बर्तन तो आपने रोज़ देखा होगा, तो क्या आपको पता था कि किसे क्या कहते हैं और किसका क्या यूज़ है?
तो आज हमने देखा ना कि किचन में कितने तरह के बर्तन होते हैं, सब कितने यूज़ के होते हैं और किसमें क्या बनता है, किसको क्या कहते हैं। तो जब आज घर जाइएगा ना आप, तो आज किचन में जाकर के ज़रूर देखिएगा कि आपकी मम्मी किचन में कौन कौन से बर्तन रखी हुई हैं, क्या क्या उसमें बना रही है, क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो बच्चों आप तो अच्छी तरह से अब समझ गए ना किचन के बारे में। तो अब कुछ सवाल मैं आपसे करूँगी, ठीक है? आपको देखना है उसे और फिर बताना है। बच्चों ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है बच्चों? आप थोड़ा अच्छा से पढ़िए। JUG जग, MUG मग, ठीक है? तो इसमें दोनों में किचन का आइटम कौन सा है बच्चों? जग है या फिर मग है? इसे ध्यान से देखिए। दोनों ही किचन के ही आइटम्स है, इसीलिए कि मग भी कभी कभी हम लोग किचन में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो JUG जग, MUG मग, ये तो हमने देख लिया कि ये दोनों किचन के आइटम्स है। पर क्या आपने एक चीज़ और ध्यान दिया बच्चों कि दोनों बोलने में सेम सा लग रहा है, जग मग, ठीक है? ये रैमिंग लग रहा है ना, ये रैमिंग वर्ड्स। तो बच्चों हम लोग किचन के आइटम के साथ, यूटेंसिल्स के साथ रैमिंग वर्ड भी देख रहे हैं, जग मग। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्पून मून, SPOON, स्पून, MOON, मून। स्पून का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सीख लिया। स्पून का मतलब चम्मच होता है और मून का मतलब चांद। तो चम्मच कहाँ रहता है बच्चों? किचन में। और मून भी तो किचन में रहता है ना? नहीं रहता। मून कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। बिल्कुल सही, चम्मच किचन में रहता है और मून आसमान में रहता है। तो ये भी रैमिंग वर्ड है, स्पून मून। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ये क्या है? अरे ये तो डिश और फिश है, ये भी राइमिंग वर्ड है, DISH डिश, FISH फिश। तो बच्चों क्या आपको पता है डिश का मतलब क्या होता है? बच्चों डिश का मतलब भी प्लेट होता है। और फिश का मतलब क्या होता है बच्चों? फिश का मतलब मछली होता है। तो यहाँ भी ये राइमिंग वर्ड है, इसे पढ़िए एक बार फिर से, डिश फिश। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? ये है पॉट एंड कॉट, POT पॉट, COT कॉट। पॉट के बारे में तो अभी हमने जाना बच्चों, जिसमें हम खाना बना के रखते हैं या फिर खाना बनाने के लिए कढ़ाई का यूज़ करते हैं, उसे पॉट कहते हैं। ये कहाँ रहता है? किचन में रहता है। बहुत अच्छे। और नीचे जो कॉट है बच्चों, COT कॉट, कॉट मतलब क्या होता है आपको पता है? देखिए पिक्चर, कॉट मतलब खटिया होता है। क्या खटिया किचन में रहता है? नहीं रहता। तो फिर खटिया कहाँ रहता है? बेडरूम में रहता है, ठीक है? तो यहाँ क्या क्या है बच्चों? पॉट और कॉट। ये भी राइमिंग वर्ड है, पॉट कॉट। अब हम देखते हैं लास्ट कार्ड। ये क्या है? ये है पैन एंड फैन, ठीक है? तो बच्चों क्या आप देख रहे हैं? PAN पैन और FAN फैन। तो बच्चों पैन कहाँ रहता है? किचन में रहता है। पैन का यूज़ क्या होता है? खाना बनाने के लिए। और फैन का यूज़ कब होता है? गर्मी में। जब हमें गर्मी लगती है तो हम फैन चलाते हैं ना। तो फैन कहाँ होता है? बेडरूम में। और पैन कहाँ होता है? किचन में। तो ये भी राइमिंग वर्ड है, इसे फिर से पढ़िए बच्चों, पैन फैन। वेरी गुड। तो बच्चों आपने देखा कि आज हमने किचन के बारे में जाना, किचन के यूटेंसिल्स के बारे में जाना, उसके यूज़ के बारे में जाना, और खेल ही खेल में हम लोग ने राइमिंग वर्ड्स भी पढ़ लिया। तो बच्चों आज आप जब घर जाएंगे ना, तो घर जाके सबसे पहले कहाँ जाएंगे? किचन में जाएंगे। और वहाँ जा कर के जो भी आज आपने पढ़ा ना, मैंने सिखाया ना, वो सब चीज़ को देखेंगे और उसका बारे में मम्मी से पूछेंगे। तो आपको और भी अच्छा लगेगा जब उन चीज़ों को आप अपने हाथों में लेकर सामने से देखेंगे। तो आज किचन में जाएंगे ना सभी लोग?
हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको किचन के बारे में सब जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो बच्चों। आप स्वस्थ रहें और धन्यवाद।